Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. हमने अगस्त महीने में मुलाकात की थी और क्योंकि वर्ष 2023 अब समाप्ति की ओर है, तो ये समय था कि भी एक बार फिर से आप सभी से मुलाकात हो और जो प्राथमिकताएं हमने बात की थी अगस्त के महीने में, उनके बारे में एक बार फिर से बात की जाए और जिन मुद्दों पर काम हुआ है उसके बारे में और जो और काम होना है उसके बारे में चर्चा की जाए। तो जैसा आपको ध्यान होगा, हमने सबसे पहले जो बात की थी वो प्रदेश के जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे पुलिस की सेवाओं के लिए पुलिस थानों में या पुलिस विभाग के पास अलग अलग स्तर पर आते हैं और उनकी शिकायतें लेकर के आते हैं, उनकी दूसरी जो सेवाएं हैं उनके लिए आते हैं, तो उनके बारे में संतुष्टि दर के बारे में हमने एक सिस्टम बनाने की बात की थी। तो उसमें मुझे ये बताते हुए हर्ष अनुभव होता है कि भाई हम वो सिस्टम हम लागू कर पाए और फीडबैक का एक व्यवस्था हमने पूरे प्रदेश में बनाई है और जो संतुष्टि दर है हमारी नागरिक सेवाओं की, वो 99% से अधिक सभी जिलों में निकल कर आई है और जो हमारे कंप्लेनेंट्स हैं, जो शिकायतें आती हैं, उनमें भी 70% से अधिक जो हमारे शिकायतकर्ता हैं, उन्होंने जो पुलिस की हैंडलिंग है, पुलिस की जो उनको सेवा मिली, उसके बारे में संतुष्टि जाहिर की है। सरल का एक सिस्टम है हमारी प्रदेश की सरकार ने जो बनाया, उसमें भी पुलिस विभाग की जो परफॉर्मेंस है वो अभी पिछले कई महीने से उसमें सरल स्कोर 10 में से 10 है। इसके अलावा जो हमारी डायल 112 का आपको पता है कि एक बड़ी व्यवस्था जो पिछले 2 वर्ष में हमारी प्रदेश सरकार ने एक लागू की, माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी के निर्देशन में उसमें ये काम हुआ और जुलाई 2021 से ये व्यवस्था शुरू की गई, जिसके तहत 630 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल पूरे प्रदेश में लेके आए गए और उस व्यवस्था के तहत जो 4 लाख से भी ज़्यादा इस बार हमारी शिकायतें इस वर्ष में डायल 112 के सिस्टम पर जो मिली हैं, उनमें 92.84% लोगों ने संतुष्टि जाहिर की और जो रेस्पॉन्स टाइम हमारा 16 मिनट से ज़्यादा था 2021 में, वो घट के अब 8 मिनट 5 सेकंड पे जो औसत रेस्पॉन्स टाइम है वो 8 मिनट 5 सेकंड रह गया है, जो अपने आप में एक संतोष का विषय है और मुझे उम्मीद है कि इसको और बेहतर किया जाएगा। और इसी तरीके से जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, उसमें फायर ब्रिगेड को, एम्बुलेंसेस को और भी जो हमारी हेल्पलाइंस हैं, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट की हेल्पलाइन हो, ट्रैफिक की हेल्पलाइन हो, महिला और बाल कल्याण विभाग की हेल्पलाइन हो, या फिर हमारी अपनी पुलिस की जो महिला हेल्पलाइन है और साइबर क्राइम की जो हेल्पलाइन 1930, ये सभी उसमें जोड़ दी गई हैं। तो इन सभी नंबरों पर जो कॉल आती हैं पूरे प्रदेश में, वो डायल 112 का जो हमारा फैसिलिटी है पंचकुला में, आप सबने देखी है, वहाँ पर लैंड करती हैं और वहीं से उनको
इंटीग्रेटेड तरीके से हमारे जो डिस्पैच ऑफिसर्स हैं वो उनको अलग अलग विभागों के जो हमारी गाड़ियां हैं, उनको इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं, उनको डिस्पैच किया जाता है और उनको मॉनिटर किया जाता है। और उन सभी ऐसे जो हमारे शिकायतकर्ता हैं या जो भी सेवा के लिए कॉल करते हैं वहाँ पे, उनसे फिर फीडबैक दी जाती है। और 92.84% लोगों ने इस वर्ष में संतुष्टि जाहिर की है, जो अपने आप में एक अच्छा प्रदर्शन मैं मानता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि थाने चौकियों में आने वाले लोग भी 70% से अधिक उनकी संतुष्टि दर पहुंच गई है। और 99% सत्यापन की जो सेवाएं हैं पुलिस की, उनमें ये सेटिस्फैक्शन रेट आई है। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव, एक अच्छा एक प्रदर्शन दर्शाता है। अगर हम क्राइम की बात करें, अपराध की बात करें, उसमें भी सभी जो हमारे मेजर हेड्स हैं उनमें कमी है, चाहे वो डकैती का हेड हो या कोई लूटमार, छीना झपटी या महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं, सभी में 7 से लेकर 30% तक की अलग अलग इसमें गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि आंकड़ों के आधार पर कोई भी परफॉर्मेंस, अपराध के आंकड़े अपने आप में पर्याप्त नहीं होते। और जैसा कि आप सभी एनसीआरबी की जो क्राइम इन डेटा की किताब है उसके ऊपर आप काफ़ी कवर करते हैं, तो उसी में ये लिखा रहता है कि भाई क्राइम रेट जो आंकड़े हैं वो अपने आप में पर्याप्त नहीं होते और उसके लिए बहुत सारे और चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर ही इस पे कोई भी विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन अगर मात्र सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो उनमें भी गिरावट दर्ज की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक बड़ा मुद्दा हमने अगस्त में बात की थी महिलाओं के विरुद्ध, जो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, ये एक हमारी बड़ी प्राथमिकता है। तो महिलाओं की इस दिशा में हमने प्रयास किए और एक प्रयास था कि भी सभी जो हमारे ऑटो रिक्शा हैं, ई रिक्शा हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं प्राइवेट वाहन, इनका डेटाबेस बनाया जाए। तो मुझे प्रसन्नता होती है बताते हुए कि 8 जिलों में ये काम 100% पूरा हो चुका है और बाकी सब स्टेट की बात करें तो करीब 71% डेटाबेस बनकर तैयार हो चुका है। और वो डेटाबेस अब हमारे 112 का जो सिस्टम है उनको मुहैया करा दिया गया है। और सभी ऐसे ऑटो जिनको हमने डेटाबेस में डाला है उनका नंबर, उनके ड्राइवर की फ़ोटो, उनके नाम, मोबाइल नंबर, सभी न केवल डायल 112 के पास हैं बल्कि ऑटो के अंदर भी और बाहर भी उनको स्टिकर के रूप में चिपकाया गया है, ताकि कोई भी यात्री, महिला खास तौर पे, कभी भी असुरक्षित महसूस करें तो उस नंबर से सामने नाम, नंबर है और जिसको फ़ोटो खींच के अगर व्हाट्सएप पे भी वो भेज दें तो उस पर कार्रवाई तुरंत हो जाती है, क्योंकि हमारी ERV जैसा मैंने बताया 8 मिनट के अंदर पहुंचती है और डेटाबेस बनने से ही बहुत बड़ा डेटरेंट बनता है। तो वो एक अच्छा कदम इस वर्ष में एक उपलब्धि रही है। इसी प्रकार से एक दूसरा जो एक अभियान था कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन के जो हमारे ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार या किसी किस्म की छेड़छाड़ का रिपोर्ट होती हैं, ऐसे सभी पॉइंट्स को चिन्हित करके वहाँ पे उनको CCTV कैमरे लगाना और उनको पुलिस की प्रेजेंस वहाँ सुनिश्चित करना। तो ऐसे बड़ी तादाद में सभी जिलों ने अपना काम किया है और इसको अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमने सभी जिलों में 4-4 महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई और वो टीम की स्पेशलाइज्ड उसकी जो महिला विशेषज्ञ हैं उनसे ट्रेनिंग कराई गई है। और ये टीमें जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं और जो जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, ऐसी कंपनियाँ, ऐसे वर्क प्लेसेस, तो वहाँ पे जा कर के सभी संपर्क स्थापित करके महिलाओं के साथ उनसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना कि ऐसे कौन से स्थान हैं, कौन से बस स्टैंड हैं या टैक्सी स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है या कॉलेजेस या ईटिंग जॉइंट्स के सामने या कोई भी ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई ऐसा रूट है रोडवेज का या दूसरा जहाँ पे कोई गलत उनके साथ व्यवहार होता है,
या असुरक्षित महसूस करती हैं वो, तो उस पर क्राउड सोर्सिंग एक तरह से करके उन सभी स्थानों को सुरक्षित सिक्योर करना। तो ये एक बड़ा हमारा एक काम इस आने वाले वर्ष में रहेगा। इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और ये सभी स्कूलों में और कॉलेजेस में इन्होंने जाना शुरू कर दिया है, और जो गत वर्ष में हमने ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए वो सिक्योर किए जा चुके हैं। महिला सुरक्षाओं के बारे में एक जो अच्छी पहल रही और जिसका अब धीरे धीरे इस्तेमाल भी होना शुरू हुआ है वो है कि ट्रिप मॉनिटरिंग। हमने एक व्यवस्था बनाई है कि जो भी महिलाएं कब किसी वजह से वर्क प्लेस पे कई बार लेट हो जाती हैं, पूरे प्रदेश में अगर वो काम करती हैं जो उनको कई बार लेट नाइट ऑफिस में बैठना पड़ता है, तो और चिंता होती है परिवारों को, माँ बाप को होती है और वो उनको खुद को भी रहती है, और ऑटोज़ में बैठते हुए उबर, ओला और बाकी जो हमारी ऐसी कंपनियां हैं उनकी सेवाएं जब वो लेती हैं तो एक कई बार वो चिंतित रहती हैं। तो उस चीज़ से निपटने के लिए एक ट्रिप मॉनिटरिंग की फैसिलिटी हमने रखी है कि जो महिलाएं हमारे 112 पे उनकी ऐप डाउनलोड करती हैं, दुर्गा शक्ति ऐप डाउनलोड करती हैं, और या वैसे भी वो ट्रिप मॉनिटरिंग का लाभ उठाना चाहती हैं तो वो कॉल करके 112 पे अपना एक बहुत सरल सा लिंक उनको भेज देते हैं जिसपे वो रजिस्टर कर पाती हैं, और जो भी उनकी जर्नी का स्टार्ट टाइम है वो बताती हैं। तो फिर उसके बाद से समय समय पर कुछ अंतराल के बाद उनको कॉल करके हमारे 112 से उनका कुशल क्षेम पूछा जाता है, और ट्रिप खत्म होने के बाद फिर से कॉल करके पूछा जाता है कि उस सकुशल अपने गंतव्य पर पहुंच गई हैं या नहीं। और जैसा मैंने बताया कि हमारी किसी भी ऐसी दिक्कत की सूरत में हमारी ERVs हैं जो हम जो देख ही रहे हैं कि 8 मिनट के अंदर पहुंचती हैं, तो वो एक सुविधा है जो महिलाओं के लिए हमने इस वर्ष में अभी शुरू की है, और मुझे उम्मीद है कि उसको हम सभी मिलकर के पब्लिसाइज कर पाएंगे, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका लाभ उठाएं।